डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर जिसको पीपीएससी ने कंडक्ट किया था, इसको हम आज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु रिक्वेस्टेड अल्लाह टू अलाउ हिम एग्जिस्ट फ्रीली यूनटिल द डे ऑफ जजमेंट। तो शैतान ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की थी कि उसको ज़मीन में क़यामत वाले दिन तक फ्रीली घूमने दिया जाए या लोगों को गुमराह करने दिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द स्टेट अदर दैन कश्मीर विच काज्ड अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जूनागढ़ की रियासत थी। दरअसल ये जूनागढ़ की रियासत जो है, इसका पहली तो बात ये है कि इसका जो पाकिस्तान के साथ वो किसी खुशकी के ज़रिए ये कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ एक हवाई रास्ता है, दूसरा समुद्र के ज़रिए पाकिस्तान से के साथ ये कनेक्ट होती है। तो इसलिए इंडिया ने इसके फ़ायदा उठाते हुए जो वल्लभ भाई पटेल थे उनके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोर्स भेज के उसको ज़बरदस्ती अपने साथ, जब जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ ज़माम का ऐलान किया तो वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर अपनी फ़ौजें भेजकर उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। वैसे भी वहाँ की जो ज़्यादातर आबादी वो हिंदू थी, तो इसलिए नवाब को वहाँ से भागना पड़ा, वो पाकिस्तान आ गए। तो इस तरह सेम जो कश्मीर वाला मामला है वही हुआ। वहाँ पर जो है मुसलमानों की अक्सरियत थी, वहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि द फर्स्ट नोबल प्राइज़ इन सब कॉन्टिनेंट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये इसका ये बेसिकली बंगाली थे, कौम इनकी बंगाली थी। उसके बाद क्वेश्चन है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ये एक नावल है जिसको चार्ल्स डिकन ने लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग एजेंसी। ये कल वाले पेपर में भी था। रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन वाज एग्जिस्ट इन बिफोर द वर्ल्ड वार 2। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ आल्सो नाम है, साइबर बैंकिंग भी कहते हैं इसको। उसके बाद अ रेयर मिरर व्यू ऑफ ड्राइविंग ऑफ विच टाइप। तो वो विच कौन सा होता है, वो कनकेव मिरर होता है। उसके बाद एक्रोफोबिया किसे कहते हैं, इट इज़ द फियर ऑफ हाइट, यानी कि ऊंचाई के फियर को। उसके बाद क्वेश्चन है कि सैंटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ। तो ये चिली का है। उसके बाद क्वेश्चन है द केरास सिस्टम इज़ प्रैक्टिस ओनली इन। तो ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा है कि बलूचिस्तान में आपको पता है कि एनुअल जो रेनफॉल है वो बहुत कम है। तो ये एक किस्म के कुएँ होते हैं, यानी कि हायर जो एरिया होता है उससे लोअर एरिया की तरफ पानी को एक ज़ेर ज़मीन किनाल के थ्रू लेके जाया जाता है, और हर 100 मीटर पे 200 मीटर पे एक कुआँ होता है, ठीक है। आप इसको चेक करें। तो इस तरह का, अब तो वैसे मेरे ख्याल नहीं, ये पुराने वक्तों में हुआ करता था। पैरा ओलंपिक गेम आर हेल्ड। तो ये क्या आर हेल्ड फॉर, तो ओल्ड पीपल के लिए ये मुनक्कद होती है। मस्जिद वज़ीर मोहब्बत खान कहाँ पे वाक़ है, तो ये पेशावर में वाक़ है। मस्जिद वज़ीर खान जो है वो लाहौर में वाक़ है। आफ्टर द क्रिएशन पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन, तो वो कराची में इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे सिग्नल वगैरह के लिए भी, और दूसरा ये कि कराची जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल भी था। उसके बाद क्वेश्चन है एन इंटरनो गवर्नमेंट वाज फॉर्मेड इन इंडिया इन 1946। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरनो गवर्नमेंट। तो जवाहरलाल नेहरू उसके प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली वन फॉलोइंग हु वाज द नोबेल प्राइज़, जिसको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो डॉक्टर लिनियस थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि द अनचार्ज पार्टिकल इन एन एटम। तो ये न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आपको पता है चार्ज होता है। महाराजा रणजीत सिंह वाज, तो ये किसके, लॉर्ड कलीव के दौर में ये उसके, यानी कि उसके दौर में ये थे। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड। तो ये फिलिपाइन का जो है वो कैपिटल है मनीला। उसके बाद क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम। तो ये रिसीव बनेगा। द सेशन ऑफ सेनेट इज़ प्रेसिडेंट ओवर। तो ये इसको चेयरमैन जो है वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि चेयरमैन जो है चेयरमैन सेनेट आपको पता है। उसके बाद क्वेश्चन है बीजिंग इज़ द न्यू नेम ऑफ। तो पिकिंग जो है, पिकिंग इसका जो है पुराना नाम था। उसके बाद क्वेश्चन है टू आंसर अक्यूरेटली इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इसका जो बी करेक्ट आंसर बनेगा टू फिनिश क्विकली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच प्ले हैज़ नॉट बी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये आर्म्स एंड मैन इन्होंने नहीं लिखा था। मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो मैथ के क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम जितने भी होंगे हम नेक्स्ट मंथ से मैथ शुरू करेंगे।
ग्रीनविच एसोसिएटेड विद ग्रीनविच टाइम, तो ये इंग्लैंड से एसोसिएटेड है। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो ये 1980 में जनरल ज़िया के दौर में इसको बनाया, इसका ला बनाया गया था। प्रेसिडेंट इदी अमीन वाज फोर्सिड, ये दरअसल युगांडा के प्रेसिडेंट थे, मिलिट्री ऑफिसर थे, तो इन्होंने अपना जो जलावतन इनको कर दिया गया था, ये सऊदी अरेबिया में मुकीम हो गए थे। जिस तरह नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरेबिया में मुकीम हो गए थे। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में पूछा गया है, तो ये बहुत ही मशहूर है, ये ठट्टा में वाक़ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मिस्टर रहमान ऑर्डर, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज सिचुएटेड, यानी कि हमारे जो ड्यूरल पाकिस्तान के, आपको पता है अफगानिस्तान की बहुत सारी रियासतें हैं, तो ये पक्तिका एक रियासत है जो ड्यूरल लाइन के पास वाक़ है। उसके बाद जो ये हेरात, नमरूज, हेरात तो दूसरी साइड पे वाक़ है, जो उज़्बेकिस्तान वाली साइड पे। द एलिमेंट विच इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो ये ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे वह सिलिकॉन आती है। उसके बाद स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट इसका बी आंसर। विच सहाबी वाज द फर्स्ट हाफिज़ कुरान, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फर्स्ट हाफिज़ कुरान थे। तो अरेबियन जो पेनिनसुला है ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड। उसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। आयतुल कुर्सी इज़ अ पार्ट ऑफ विच सूरा, तो ये सूरह बाकरा, आपको पता है कि ये सूरत बाकरा का शायद तीसरा पारा जो है उसके स्टार्ट में। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, तो ये G8 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। लाइट ट्रैवल्स एट मील्स पर सेकंड, तो ये 1,86,000 मील पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती है। पेडागोगी इज़ द साइंस, जो आपको पता है पेडागोगी जो है वो तदरीस को कहते हैं, तो ये टीचिंग में आ जाएगा। उसके बाद एंटोनी ब्लिंकन के बारे में पूछा गया, तो ये क्या है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, यानी कि एक किस्म के वज़ीर ख़ारजा हैं। गांधी जिना टास्क वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस CR फार्मूला, तो ये राजगोपाल आर्चिया ने ये CR फार्मूला दिया था। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा गया है, तो ये C इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि अल्थरो ही वाज डैश एंड न्यू एट द गेम असद, नाउ द अदर्स वर प्लेइंग इनकरेक्टली, तो डी इसका जो करेक्ट आंसर नॉविस, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि एक ऐसा बंदा जो अनएक्सपीरियंस हो, जिसके पास कोई तजर्बा नहीं हो, तो ठीक है। तो असद जो वो है उसको पता था ये गलत खेल रहे हैं, यानी कि अगरचे वो उसने कभी गेम नहीं खेली थी या वो नातजर्बाकार था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है द मेन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन टीथ ऑफ एनिमल्स, तो वो कैल्शियम फास्फेट है। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द सार्क, तो ये मालदीव में सबसे ज़्यादा छोटा सा कंट्री है, लिटरेसी रेट है। इंडिया अटैक पाकिस्तान ऑन, तो 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने अटैक किया था। बेसिकली पाकिस्तान ने पहले अटैक किया था, ये किताबों में हमारे में गलत लिखा हुआ। पाकिस्तान ने जो सबसे पहले जो अटैक किया था वो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के नाम से पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया था। फिर शायद ऑपरेशन जिब्राल्टर था, वो भी पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजें उतारी थी कश्मीर में। तो इंडिया ने बजाय कश्मीर कोई 90,000 के करीब पाकिस्तान ने फ़ौजें उतारी थी, तो इंडिया ने कश्मीर में जवाब देने के बजाय, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौजें वो अखनूर पे आ गई थी, अखनूर जो है वो कश्मीर का इलाका है, तो फिर वो क्या है उन्होंने वहाँ पे जवाब देने के बजाय उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई कि हम कश्मीर पर वहाँ पे जंग करने के बजाय हम लाहौर पर अटैक करते हैं, क्योंकि सारी फ़ौजें वो कश्मीर में चली गई। तो ये सिचुएशन हुई थी। किताबों में गलत बात पढ़ाई जाती है हमें, इसलिए पाकिस्तान वो जंग हार गया था, क्योंकि अटैक पाकिस्तान ने पहले किया था, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान ने अटैक किया तो वो मकसद हासिल करना चाहिए, तो मकसद हासिल नहीं हुआ तो पाकिस्तान हार गया जंग। उसके बाद क्वेश्चन है हु वाज द, तो लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो वायसराय हिंद थे तो वो लॉर्ड बाउवेल थे। इस तरह ये भी क्वेश्चन आता है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उस वक्त वो कौन वायसराय हिंद था। इस तरह ये भी क्वेश्चन आता है कि ये पहला जो है वो वायसराय हिंद कौन था, तो ये आपने इसको भी आपने देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलीफाई, तो ये करेक्ट इलस्ट्रेट, इसका बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है उसने पूछा है सैक्रोसेंट का मीनिंग क्या है, तो इसको मुकद्दस कहते हैं, तो ये इसका बनता है। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन आ गया इस्लाम वाज
डिसाइड द स्टेट रिलीज, तो ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है इस्लाम हमारा जो है वो कौमी मज़हब करार दे दिया गया था। पहले भी जो है इस्लाम हमारा कौमी मज़हब था। विच प्रॉफिट, आप देखें कि जो हिंदुस्तान है वो अपने आप को कहता है कि हमारा जो है वो कोई भी मज़हब नहीं है, हम वो क्या सेकुलर स्टेट है, ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो कहता है कि नहीं हम सेकुलर नहीं, हमारा जो है एक मज़हब है। विच प्रॉफिट इज़ टाइटल अबुल बशर, तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। ब्रेवली क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। द एलओसी इन कश्मीर वाज, तो ये क्या 1949 में इसको डिक्लेयर किया था एलओसी। इसकी जो लाइन वो खींची गई थी, वो दरअसल जब कश्मीर का मामला हुआ तो इंडिया वो कौम मुत्तहिदा में ले गया था, तो इस तरह वो कौम मुत्तहिदा के ज़रिए ये मामला हल हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, द बिज़नेस एक्टिविटी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो इसके ई कॉमर्स कहते हैं। उसके बाद जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, चलो इसको देख लेते हैं। चलो इसको भी हम ना नेक्स्ट मंथ करेंगे। चलो फिर भी ये थोड़े से काफ़ी ज़्यादा मकदार में क्वेश्चन आते हैं, तो ये ना 2-3 तरह से हल होते हैं। एक तो होता है कि ये पहले का जो लिंक है ना, मिसाल के तौर पे 2 का है वो 12 के साथ लिंक होगा, 12 के साथ जो है वो 240 के साथ लिंक होगा, ठीक है, इस तरह। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई नहीं है इसमें। हाँ, इसमें आप देखें कि उसने क्या किया कि 2 को 4 के साथ किया, यानी कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर उसने 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 12। फिर 12 को उसने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर आगे क्या है, आगे हमने आगे वाले हिस्से को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह के ये 2-3 तरीक़ों से ये हल होते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये भी हम करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अस्टन चार्टर इज़ द, तो ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के लिए। उसके बाद जो हु वाज द ऑनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, तो ये स्टीव जॉब और बिल गेट्स दोनों इसके ऑनर है। उसके बाद जो क्वेश्चन है करेक्ट इसका आंसर बनेगा आई एम सिक ऑफ योर लाइज। उसके बाद जो है विच ऑफ फॉलोइंग वाज साइन, 1950 में जो लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था। 1951 में लियाकत अली साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी डेथ हो गई थी। गुलाम मोहम्मद बराजिज़, तो कहाँ पे वाक़या है वो हैदराबाद में वाक़या है। उसके बाद जो है RSVP इज़ रिटन एट द एंड ऑफ इन्विटेशन कार्ड, इट इज़ एब्रीवेशन, तो ये किस लैंग्वेज का, ये फ्रेंच लैंग्वेज का इसका जो मीनिंग बनता है वो है जवाब दीजिएगा, ठीक है, या रिप्लाई दीजिएगा, या मतलब जवाब दीजिएगा इसका बनता है कि जो हमारी बात है उसका आपने। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 67 है कि हीट रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन नाउन एज, तो इसको सोलर रेडिएशन कहते हैं। ट्विटर इज़ द सोशल नेटवर्क है। आप देखें कि जो फेसबुक है वो एक सोशल नेटवर्क सर्विस है, ठीक है, इस तरह यूट्यूब भी एक सोशल नेटवर्क ऐप है। जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है, इस तरह। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम पर्सनैलिटी टू अवार्ड नोबेल प्राइज़, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम, तो वो फर्स्ट मुस्लिम वो पर्सनैलिटी थे। यानी कि एक तो ये इनका ताल्लुक जो पाकिस्तान से था, दूसरा जो है वो पहले मुसलमान भी थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 70 है द कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज, तो ये कनाडा की मदद से इसको बनाया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स, ही डिड नॉट प्ले ही टू हिज बोथल एडवाइस। उसके बाद जो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़, तो ये कितने, ये 206 हैं। एट द इमेड ऑफ मराज विद इबादत बिकम अ फ़र्ज़, तो नमाज को फ़र्ज़ किया गया था। नीलो वैली कहाँ पे वाक़ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में वाक़ है। शवाल जो है वो 10वां इस्लामिक मंथ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ नेम ऑफ, तो ये फुटबॉल क्लब को कहते हैं। ये पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड वे इसको कहते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ड्राफ्टेड बाय द कमेटी ऑफ हेडेड बाय, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जोहर, इसका करेक्ट आंसर है। गोमल यूनिवर्सिटी सॉरी ये आई इसमें गलत है, गोमल यूनिवर्सिटी इस दिन, तो ये डेरा इस्माइल खान में वाक़या है। उसके बाद जो क्वेश्चन है द मैनेजर रिस्पेक्ट ऑफ द लेटर प्रोमोटली, तो ये इसको एक्नॉलेज, इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद जो है
3 दिसंबर इज़ ऑब्जर्व एज ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सन के लिए मनाया जाता है। टर्न इनटू पैसिवाइज, तो द डीलर हैज़ सोल्ड द कार, तो आप देखेंगे इसमें हैज़ बीन लगा हुआ है, तो आपको पता है कि ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द करेक्ट फीफा वर्ल्ड कप चैम्पियन, तो नन ऑफ दीज है, क्योंकि मेरा ख्याल अर्जेंटीना ने इस मरतबा जीता था। हु इज़ द नाउन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो यूक्लिड जो है वह बी इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। करेक्ट स्पेलिंग विक्ट्री का पूछा गया है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। मदर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाल है, तो ये लंदन में हुई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, 1930, 1931 और 1932 में। तो ये आपने याद रखना है, वो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ना कि इंडिया में। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफिज़ कुरान जो शहीद हुए थे वो जंग यमामा में शहीद हुए, तो इसके बाद ही वो कुरान पाक को जो है तरतीब दिया गया था, क्योंकि